दोबारा जाएगा। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हमने पहले, तुम्हें याद होगा पहले हमने पढ़ा था केस 1 केस 2 करके काफी चीजें पढ़ी थी, तो उसी को लेके चलते हैं। एक्स हेक्सेन प्लस ऑक्टेन, यही हमारी आइडियल कंडीशन है। तो हमने इसको लिया था, तो इसमें हो क्या रहा था कि जो ए ए यानी कि इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा था इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसी को रिकॉल कर लेना। वो बराबर था बी बी के, क्योंकि दोनों में ही देखो, दोनों में ही कौन सा होगा, वेंडरवॉल फोर्स होंगे। तो वेंडरवॉल फोर्स की वजह से दोनों में ही सेम बॉन्ड होगा, और वही उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बन रहा था, ए बी में। ठीक है, मतलब जैसा ए वैसा बी बी वैसा ही ए बी। तो और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर मान लो इसके लिए देखें हम हेक्सेन के लिए, तो हेक्सेन में अगर 100 ml इसको मिला रहे हैं, ठीक है, और 100 ml इसको मिला रहे हैं, तो ये जो पैदा हो रहा है यानी कि जो ए बी पैदा होगा वो भी कितना हो रहा है, वो 200 ml हो रहा है। और अगर एनर्जी की बात करें, तो अगर यहाँ पर 20 जूल एनर्जी लग रही है, यहाँ पर 20 जूल एनर्जी लग रही है, तो इसमें कितनी लग रही है, इसमें 40 लग रही है। तो जितनी एनर्जी दोनों से निकली उतनी ही यहाँ पे आके कॉम्पनसेट होगी। तो ना ही एनर्जी का लॉस हुआ, ना ही कोई नई एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं जो हीट निकली, ना ही निकली ना ही देनी पड़ी, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 200 ml बना। उसके अलावा एनर्जी के केस में 20 जूल, 20 जूल, 40 जूल। तो यहाँ पर अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखूं, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, उसकी कंडीशंस अगर मैं यहाँ पर दूं, कंडीशंस, तो मैं पहली दूंगा कि उनका डेल्टा एच हमेशा ही 0 होता है, यानी कि हीट जो भी है एंथैल्पी चेंज वो 0 होगा। यानी कि पहले की एंथैल्पी प्लस कर दो, माइनस कर दो दूसरे की एंथैल्पी, तो कितना आएगा, 20 20 40 माइनस 40 0। अब वॉल्यूम के बारे में आते हैं, तो वॉल्यूम चेंज भी नहीं होता। देखो वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है, अगर इन दोनों का वॉल्यूम मान लो 100 200 ml है, और इसका वॉल्यूम आ रहा है 190 ml, तो क्या हो गया, ये पास आ गए हैं, प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स पास आ गए हैं। ठीक है, तो पास आने की वजह से हो क्या रहा है, एंड वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया है। और अगर बढ़ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वॉल्यूम में प्लस आ गया, तो उस केस में प्लस या माइनस आएगा वी पे, सेम एच की तरह। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, ये जितने भी आइडियल गैसेस होती हैं वो किसको ऑबे करती हैं, ऑबे रॉल्ड्स लॉ। जो हमने रॉल्ड्स लॉ पढ़ा था ना पीछे, तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहते हैं कि भाई जो वेपर प्रेशर है ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट वो किस पे डिपेंड करता है, या वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो रॉल्ड्स लॉ जो था उसको ऑबे करते हैं ये। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि पी, लेट सपोज पी ए ले लो, उसके पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए, तो ऐसी पी बी पी सी जितने भी हैं, तो ये रॉल्ड्स लॉ है, तो ऑबे करता है रॉल्ड्स लॉ को, रियल गैस या रियल सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, रियल नहीं आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन, अब सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जैसे हमने नॉन आइडियल गैसेस पढ़ी थी जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसको हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हम अगले में यही देख सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन, तो इसमें हम, अब इसमें सीधा सीधा मैं एग्जांपल्स ही कोट करूंगा। सबसे पहला, इसमें भी दो टाइप होते हैं ना, तो फर्स्ट टाइप होगा जिसमें नेगेटिव डिविएशन होगा, और सेकंड टाइप होगा जिसमें पॉजिटिव डिविएशन होगा। तो जो नेगेटिव डिविएशन वाला है उसमें ले लो तुम, पीछे हमने ले रखा है इसको CH क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या, CH3CO, यानी कि जो कीटोन होता है 3 कार्बन वाला, जिसको हम प्रोपेनोन भी कहते हैं, इनको जब मिलाते तो देखो इसमें क्या था, इसमें कौन सा फोर्स था, इसमें डायपोल डायपोल था, हमने पढ़ा था। और इसमें क्या था, इसमें भी डायपोल डायपोल था। ठीक है, दोनों की एनर्जी जो खर्च हो रही है वो 100 जूल हो रही है। ठीक है, अब जो बन के आ रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बन के आएगा उसमें एच बॉन्डिंग है, और एच बॉन्डिंग है तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो 400 जूल होगी। यानी कि इसको बनने के लिए भी 400 चाहिए, और अगर ये टूटा तो भी 400 निकलेगा। तो बेसिकली ये क्या, ये दोनों एनर्जी मिलकर इसको कॉम्पनसेट कर पा रही है,
नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशंस निकलेंगी फॉर नेगेटिव डिविएशन, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव हो रहा है कि यहाँ पर तो था कम और यहाँ ज्यादा, तो माइनस करोगे 200 में से 400 कितना आएगा, -200 आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, इसको नेगेटिवली डिविएट होता हुआ कहते हैं। ग्राफ देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए के बीच में जो बॉन्ड है वो बराबर है बी के बीच में बॉन्ड के, बट ये जो है ये ए बी के बॉन्ड से कमजोर है। बस ये वाली चीज और समझनी है तुम्हें। यहाँ पर जो क्राइटेरियाज आएंगी, पहली क्राइटेरिया यानी कि इसके नेगेटिव डिविएशन के लिए यहाँ पे लिख लेना नेगेटिव डिविएशन। डिविएशन समझते हो ना, डिविएशन मतलब डिविएट होना, मुड़ना, ठीक है। तो पहला आएगा वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो होता है वॉल्यूम ना वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और बोथ क्यों, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरा हीट इवॉल्व जो होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, मतलब वो ज्यादा होगी, हीट इवॉल्व होगी यहाँ पर बेसिकली। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पर कि हीट इवॉल्व्स ड्यू टू सेम, ठीक है। हीट इवॉल्व होगी, हीट निकल रही है, हीट एक्स्ट्रा कहां से आई, कहीं से भी आई हो, बट वो निकल रही है, 200 जूल एनर्जी छोड़ रहा है। तो छोड़ने वाले को क्या कहते हैं, बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब एनर्जी निकलती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि ये वॉल्यूम भी कम होगा पहले से, तो वॉल्यूम भी नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा वी भी नेगेटिव। और लास्ट, ये क्या ये फॉलो करेगा रॉल्स लॉ को, नहीं, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा है क्या इसमें रॉल्स लॉ की तरह, नहीं। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें जो पी ए है वो कम होगा, किससे, पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए से। ये चीज इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। इसमें ये पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि जो पहला प्रेशर है ना इनिशियली, कौन सा, सॉरी फाइनल प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर निकल के आ रहा है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म के प्रेशर से कम है, ठीक है। क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि बाद में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो वो कम ही टूट के ऊपर जाएंगे, मतलब वेपर फॉर्म में जाएंगे, वेपर फॉर्म में कम जाएंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। ये वेपर फॉर्म का प्रेशर है ना, तो ये वेपर फॉर्म का प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम प्रेशर लगेगा बाद में। ये पी ए क्या है, ये पी ए ये वाला है, और ये पी नॉट ए क्या है, ए अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसका है, ठीक है। पी ए क्या है, इसके अंदर CaCl3 का प्रेशर है, तो वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये ज्यादा कमजोर बॉन्ड है तो इजीली टूट के चले जाएगा ऊपर, ठीक है। ज्यादा मोल्स, ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस बनेगा या फिर ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का, तो वो इजीली बेसिकली ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो पीए कम है यहाँ पर। इसके लिए जो दूसरी कंडीशन है दैट इज फॉर पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन में होता क्या है, पॉजिटिव डिविएशन में एथेनॉल और हेक्सेन ले लो, C2H5OH, और ये क्या है C7H16। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो इसमें तो कितना होगा, इसमें देखो 400 जूल होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसमें 100 जूल होगा, ठीक है, ड्यू टू वैन डर वाल्स। अब जब ये मिलेगा तो मिलने के बाद वाले में थोड़ा थोड़ा डायपोल होगा, और मोस्टली क्या होगा, मोस्टली वैन डर वाल होगा, ठीक है। तो दोनों का ही मतलब वीक ही होगा, इन दोनों से, इससे तो वीक ही होगा और इससे स्ट्रांग होगा, बीच में होगा। तो बीच में होने का मतलब क्या है, 200 जूल, 200 जूल के आसपास होगा, ठीक है। तो उस 200 जूल की वजह से होगा क्या, और हाँ वॉल्यूम को भी बता देता हूँ। वॉल्यूम अगर यहाँ पर 10 ml है, यहाँ पर भी 10 ml है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 21 ml,
इस वाले में मैंने वॉल्यूम बताया था क्या? नहीं। चलो यहाँ ले लो, यहाँ 10 ml है, यहाँ पर भी 10 ml है, तो इस वाले में यहाँ पर कितना होगा? ये 19 ml। तो यहाँ पर कम बनेगा और यहाँ पर ज्यादा बनेगा। कैसे ज्यादा बनेगा? पास पास आ जाएंगे। इस सॉरी कैसे ज्यादा बनेगा? दूर दूर चले जाएंगे। कैसे कैसे कम बनेगा? पास पास आ जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू वंस। तो मिलके जो है वो कहीं ना कहीं ये कम बन रहा है और ये मिलके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? कि थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। सो इसमें सारी चीजें इसमें भी क्लियर हो गई हैं। बस इसमें ये बताना था मुझे कि डेल्टा एच जो है वो क्या होगा? दैट विल बी पॉजिटिव। दिख ही रहा है 400 100 और ये कितना है? 200। तो 500 में से 200 गया 300 प्लस डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा 20 और ये 21, क्योंकि वॉल्यूम फाइनल से इनिशियल में देखा जाता तो 21 माइनस 20 कितना होगा? 1। तो 1 मिलीलीटर का एडिशन है तो वो भी पॉजिटिव। उसके अलावा ये पी ए जो होगा इसमें वो ग्रेटर होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। ठीक है ना? क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि यहां पर देखो इजीली टूट जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा है, दूर दूर है तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इजीली मोल फ्रैक्शन उसका मतलब वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर में चले जाएगा और इजीली प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है? वेपर फॉर्म में चल जाएगा और इजीली उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बट यहाँ पर इनका वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू दिस कम होगा, मिक्सचर में कम होगा। ठीक है? लेकिन ओरिजिनली ज्यादा होगा। तो इसीलिए सॉरी मतलब वेपर प्रेशर मिक्सचर में ज्यादा होगा क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। ठीक है? तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, इन दोनों का रिस्पेक्टिवली कम होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन जब ये मिलेंगे तो इन दोनों का रिस्पेक्टिवली ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर ड्यू टू देयर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इजीली वो मोल फ्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है? इन वेपर फॉर्म। तो उसकी वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा वो इन द फाइनल। ओके, सो ये वाली चीज थी यहाँ पर। अब इसके बाद है, तो ये वाली चीज यहाँ पर खत्म होती है। ये उतार लिया होगा यू। इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगली क्लास में देखेंगे, बट बता देता हूँ 4 तरह की होती है। सो फर्स्ट विल बी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमोत्तरी, सॉरी बट कम हो जाना। और लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें तुम वो समझोगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होता है या नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या होता है, उसका ऑपोजिट रिवर्स होता है। नेक्स्ट विल बी एक डेफिनेशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं? हर वो चीज या एनीथिंग whose value changes with change in amount of solute is called CP, colligative property. Anything whose value changes with change in amount, with change in amount of solute is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये क्लियर होगा। सो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा। ओके।